नमः शिवाय। देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप जी का वध कर दिया था। पुत्र शोक से पीड़ित विश्वकर्मा ने देवराज से बड़ा भयंकर बदला लिया। विश्वकर्मा ने क्या बदला लिया? दान से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जीवन समर्पित करने से बड़ा कोई दान नहीं है। अपना जीवन किन महात्मा ने दान किया, किसे और क्यों दान किया, इस वीडियो में जानिए। स्वर्ग में देवराज इंद्र के पुनः राज्य अभिषेक का उत्सव हो रहा था। उधर विश्वकर्मा अपने पुत्र विश्वरूप के वध के बाद पुत्र शोक से पीड़ित हो रहे थे। बहुत खिन्न होकर उन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। विश्वकर्मा हर्ष से भरकर बोले, भगवान हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए भयंकर हो तथा संपूर्ण देवताओं और इंद्र को शीघ्र मार डालने की इच्छा रखता हो। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। उस वरदान से तत्काल ही वहां एक अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ। वृत्र नाम का वह असुर प्रतिदिन 100 धनुष अर्थात 400 हाथ बढ़ता था। राजा बलि को छोड़कर सभी दैत्य उसके पास आ गए। उन दैत्यों के साथ वृत्तासुर ने संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मरुदगणों और देवताओं को बुलाकर कहा, विश्वकर्मा ने भारी तपस्या कर तुम सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। वह सब दैत्यों का महान अधीश्वर बना हुआ है। अब तुम लोग भी ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह तुम्हारे द्वारा मारा जाए। उन्होंने देवताओं से कहा, तुम लोग महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियां मांगो, निसंदेह वे तुम्हें दे देंगे। देवराज इंद्र ने शंका जताई कि अस्थियां लेने का मतलब हुआ दधीचि जी का वध। ब्राह्मण की हत्या से महान पाप लगेगा। तब ब्रह्मा जी ने समझाया। इंद्र सहित देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पर गए और उनकी दानशीलता की बड़ाई की। महर्षि दधीचि ने अपनी पत्नी को आश्रम में अंदर भेज दिया। फिर देवताओं से कहा, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब देवताओं ने कहा, विप्रवर आप हमें अपनी अस्थियां अर्पित करें जिससे दैत्यों का संहार हो। तब महर्षि ने कहा, मैंने अपनी अस्थियां तुम्हें दे दी। देवता बोले, भगवान आपके जीते जी हम अस्थियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि ने हंसकर उत्तर दिया, क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर महर्षि दधीचि ने समाधि लगा ली। समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग कर वे तत्काल उस ब्रह्म धाम में चले गए, जहाँ से फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रिय भक्त मुनिवर दधीचि ने परोपकार के लिए अपना शरीर त्याग कर ब्रह्म पद प्राप्त किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इष्ट मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।